दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बड़ी ही खूबसूरती के साथ में पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज़ पर अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो वो समझ जाएगा कि कोई तो है जो इस पूरी कायनात के निज़ाम को चला रहा है, और वो सिर्फ खुदा है, वो सिर्फ अल्लाह है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है, इस पूरी कायनात को वजूद बख्शा है। याद रखें, अल्लाह ने दुनिया में हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के साथ में पैदा किया है, मगर पिछले कई दशक से साइंसदान चांद को लेकर नई नई खोजबीन करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि वो बहुत ही जल्द चांद पर दुनिया बसा देंगे, चांद पर बस्तियां बसा देंगे और चांद पर लोग रहने लग जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या चांद पर जीवन है, क्या चांद पर इंसान रह सकता है। इसके बारे में अल्लाह की किताब कुरान पाक क्या कहती है, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके दिमाग में भी यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब यह धरती इतनी बड़ी है तो फिर इंसान इसे छोड़कर चांद पर दुनिया क्यों बसाना चाहता है। तो इस हवाले से साइंसदान का कहना है कि आज पूरी दुनिया की आबादी 7.6 बिलियन हो चुकी है, जो आगे चलकर 2050 तक 9 बिलियन के आसपास में हो जाएगी, और इस तरह से साल 2100 तक इस दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 13 बिलियन तक हो जाएगी। इसलिए फिर इतनी ज्यादा आबादी का पेट पालना इस जमीन के बस की बात नहीं होगी। यही वजह है कि आज की जदीद साइंस चांद पर जीवन खोज रही है, क्योंकि यह चांद हमारी धरती के सबसे पास का ग्रह है। मगर अब सवाल ये उठता है कि क्या चांद पर जीवन है, यानी कि क्या चांद पर दुनिया बच सकती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इसके बारे में अल्लाह की किताब कुरान पाक हमें क्या कहती है। दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को जन्नत से निकालकर इस दुनिया में भेजा गया था, तो इस वाक़े के बारे में बयान करते हुए अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया कि तुम दुनिया में रहोगे, ज़मीन पर तुम्हारे लिए ठिकाना होगा, तुम्हारी रिहाइश धरती पर होगी और वहाँ पर तुम्हें एक मुद्दत तक फ़ायदा उठाना है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि ए इंसान, तुम्हारी असल रिहाइश गाह ज़मीन होगी। अगर तुम ज़मीन को छोड़कर कहीं और फिजाओं में या फिर समुद्रों में जाओगी तो वो तुम्हारी आरजी क़यामगाह होगी, मगर तुम असल क़याम इस ज़मीन पर ही करोगे। याद रखें, चांद हमारी इस ज़मीन के सबसे करीब का सियारा है, मगर इसका फासला भी तकरीबन 2.5 लाख मील है, यानी कि करीब करीब 4 लाख किलोमीटर के आसपास है, और बाकी के ग्रह तो इससे भी कहीं ज़्यादा दूर हैं। मगर फिर भी आजकल इंसान कह रहे हैं कि हम इस ज़मीन पर नहीं रहेंगे, बल्कि हम चांद या मंगल या फिर किसी और ग्रहों पर चले जाएंगे और वहाँ पर अपनी बस्तियाँ बसाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ शैतानी काम है। अब दोस्तों, अगर मान लिया जाए कि इंसान चांद पर रिहाइश का बंदोबस्त कर लेता है, यानी कि इंसान चांद पर चले जाते हैं और वहां पर अपनी बस्तियां बसा लेते हैं, वहां पर लोग भी रहने लग जाते हैं, तो साइंसदानों का अपना अंदाजा ये है कि 1 पाउंड ग़िज़ा को चांद तक पहुंचाने के लिए 30,000 पाउंड खर्च करने होंगे, यानी कि चांद पर खाने पीने का सामान पहुंचाने में इतना ज़्यादा खर्चा होगा। इसके अलावा चांद पर पहुंचने का खसूसी लिबास 4 लाख रुपए में तैयार होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जिस ज़माने में लिखी गई किताब के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, यह 40 या 50 साल पुरानी तफसीर की किताब है। एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर गुजरे हैं, उन्होंने यह किताब लिखी है। अगर आज का हिसाबो किताब लगाया जाए तो सिर्फ लिबास का खर्च करोड़ों में पहुंच जाता है, क्योंकि चांद पर तो एटमी लिबास पहनना होगा, क्योंकि चांद पर गर्मी की मिकदार तकरीबन 40,000 सेंटीग्रेड है। ऐसे में वहां पर पानी तो क्या, तांबा भी पिघल जाता है। चांद पर एक तरफ जितनी ज़्यादा गर्मी है, वहीं पर दूसरी तरफ सर्दी भी उतनी ही ज़्यादा है, जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए चांद पर रहने के लिए इतना ज़्यादा कीमती लिबास तैयार करवाना होगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि खुराक और लिबास पर इतनी रकम खर्च करके कौन होगा जो चांद पर जाकर रहना पसंद करेगा। ऐसे में अगर कोई चांद तक पहुंच भी जाएगा तो यहाँ क़याम सिर्फ उसका आर्जी क़याम होगा, आखिर फिर उसे वापस इस ज़मीन पर ही लौट कर आना होगा। इसलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए इंसान, तुम्हारा असल ठिकाना ज़मीन पर होगा। हमने तुम्हें इस ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया है और इसी में वापस लौटाएंगे, और कल क़यामत के दिन वापस इसी मिट्टी से वापस बाहर निकालेंगे।